गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों अथवा साक्ष्यों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के तीसरे और अंतिम साक्ष्य के रूप में हम लेते हैं विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत की यात्रा करने वाले अथवा भारत के विषय में लिखने वाले विदेशी विद्वानों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है यूनान एवं रोम के लेखक, दूसरे नंबर पर आते हैं चीन के लेखक और तीसरे नंबर पर आते हैं अरब के लेखक। यूनान अथवा रोम के लेखकों को यूनान और रोम के लेखकों के विषय में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम आते हैं चीन के लेखकों के विषय में। आज हम वार्ता करेंगे चीन के लेखकों के विषय में। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा और चीन में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययन के उद्देश्य से अनेक चीनी यात्री भारत भी आए। उन्होंने भारत में जो देखा सुना उसे अपने यात्रा वृत्तांतों में, अपने अकाउंट में लेखबद्ध किया। ये वृत्तांत समसामयिकता एवं प्रत्यक्षदर्शिता के गुणों के कारण तत्कालीन इतिहास के प्रामाणिक स्रोत बन गए। इन यात्रा वृत्तांतों के अतिरिक्त चीन में रहते हुए भी कुछ चीनी लेखकों ने भारत के विषय में बहुत ही उपयोगी बातें लिखी हैं। चीनी लेखकों में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय नाम है शुमा चीन, फाइयान, सुंगयुन, ह्वेनसांग, हुली, इत्सिंग इत्यादि। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी वृत्तांत फाइयान एवं ह्वेनसांग के हैं। सबसे पहले आते हैं चीनी विद्वान शुमा चीन। चीनी अपने इतिहास का जन्मदाता शुमा चीन को मानते हैं। उनके द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित इतिहास ग्रंथ में भारत के संबंध में कुछ उल्लेख मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है विद्वान फाइयान। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आया और वह लगभग 15 वर्ष भारत में रहा। वह 309 से 414 ईस्वी के मध्य भारत में रहा। फाइयान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों का संग्रह एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना था। कुल मिला के फाइयान का उद्देश्य जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन करना था। अतः उसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहारों एवं बौद्ध केंद्रों में बिताया। फाइयान ने भारत के धार्मिक जीवन, विशेषतः बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था के विषय में हमें अनेक सूचनाएं प्रदान की है। उसने मध्य देश के प्रशासन एवं सामाजिक जीवन का भी विवरण दिया है। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा और उसने पाटलिपुत्र के विषय में हमें बहुत सी जानकारी दी है। लेकिन स्टूडेंट्स, फाइयान राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति इतना उदासीन था कि उसने भारत के तत्कालीन सम्राट तक का नाम अपने अकाउंट में, अपने वृत्तांत में नहीं लिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सुंगयुन के विषय में। 518 ईस्वी में ये भारत आया
वर्ष के प्रवास के दौरान उसने लगभग 170 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ एकत्रित की। सुंगयुन के विवरण से भारत के बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अब हम आते हैं विद्वान ह्वेनसांग के विषय में। हर्ष के राज्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और वह 16 वर्ष भारत में रहा। लगभग 629 से 645 ईस्वी के मध्य वह भारत में रहा। इन वर्षों में वह बौद्ध तीर्थ स्थलों, मठों, विहारों, विश्वविद्यालयों और राजसभाओं में घूमता रहा। कन्नौज और नालंदा में वह विशेष रूप से रहा। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री मिलती है। नेक्स्ट है हुइली। हुइली ह्वेनसांग का मित्र था और उसने ह्वेनसांग के जीवन वृत्त पर एक पुस्तक की रचना की जिसका शीर्षक है ह्वेनसांग की जीवनी। इस पुस्तक में उसने ह्वेनसांग के भारत भ्रमण का भी विवरण दिया है एवं इस बारे में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी उसने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग नामक चीनी यात्री 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के दौरान भारत में रहा। उसने 10 वर्ष 675 से 685 ईस्वी के मध्य नालंदा में रहकर बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन एवं उनकी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उनकी प्रतियां तैयार की। चीन लौटते समय वह अपने साथ संस्कृत बौद्ध ग्रंथों की लगभग 400 पांडुलिपियां साथ ले गया। इत्सिंग ने अपनी पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया में मुख्यतः बौद्ध धर्म एवं बौद्ध संघ से संबंधित विवरण ही अधिक दिया है। अन्य चीनी यात्रियों के समान इत्सिंग का उद्देश्य भी भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करना ही था। फिर भी कुछ एक विषयों पर हमें उसके विवरण से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तारानाथ। तारानाथ तिब्बती बौद्ध लेखक था। उसने 12वीं शताब्दी में 2 ग्रंथ लिखे, कंग्यूर और तंग्यूर। इसमें भारत से संबंधित अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन तिब्बती लेखक बौद्ध लेखक तारानाथ के विवरण में अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अविश्वसनीय बातें ही अधिक हैं।